हेलो दोस्तों, आप सभी का वार्म वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल नेक्स्ट रोजगार में। और इस वीडियो में हम जानेंगे नेशनल स्वास्थ्य मिशन जिला बिलासपुर में आई हुई वैकेंसी के बारे में। जैसा कि हमने गरियाबंद और दुर्ग ज़िले का देखा था, उसी प्रकार अब राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत बिलासपुर की भी वैकेंसी आ चुकी है। और इसके लिए नर्सिंग ऑफिसर, लैब टेक्नीशियन प्रोग्राम, यहाँ पे आप देखेंगे नर्सिंग के अलग अलग यहाँ पे प्रोग्राम हैं, जैसे कि नर्सिंग ऑफिसर 24/7 पीएचसी, नर्सिंग ऑफिसर आईसीसीयू, नर्सिंग ऑफिसर डीआईसी। उसी तरीके से यहाँ पे आएंगे एएनएम के पोस्ट हैं, नर्सिंग ऑफिसर, सीनियर नर्सिंग ऑफिसर, सिक्योरिटी पर्सनल, हाउस कीपिंग स्टाफ, क्लीनर, वार्ड असिस्टेंट, प्रोग्राम एसोसिएट, सोशल वर्कर। यहाँ पे और नीचे जाएंगे तो फार्मिस्ट के पोस्ट हैं। उसी प्रकार यहाँ पे ब्लॉक सुपरवाइज़र, सेक्रेटरियल असिस्टेंट, लैब टेक्नीशियन, काउंसलर और उसी तरह यहाँ पे नेत्र सहायक। यहाँ पे बहुत सारे पोस्ट हैं, अलग अलग वैकेंसी यहाँ पे हेल्थ से रिलेटेड यहाँ पे वैकेंसी निकाली गई है। लगभग 67 पोस्ट पे यहाँ पे भर्ती निकाली गई है बिलासपुर ज़िले में। इसमें देखेंगे तो सबसे ज़्यादा जो पोस्ट है आपको यहाँ देखने मिलेंगे नर्सिंग ऑफिसर आईसीसीयू के अंतर्गत। इसमें 20 पोस्ट यहाँ पे आमंत्रित किए गए हैं। उसी तरह यहाँ पे नर्सिंग ऑफिसर 24/7 के 3 पोस्ट हैं। नर्सिंग ऑफिसर डीआईसी के 1 पोस्ट यहाँ पे आमंत्रित किए गए हैं। और यहाँ पे देखें तो एएनएम के हैं। नर्सिंग ऑफिसर यहाँ पे देखेंगे तो आप आईसीयू के 12 पोस्ट यहाँ पे आमंत्रित किए गए हैं। उसी प्रकार हम नीचे जाएंगे और देखेंगे तो यहाँ पे हाउस कीपिंग स्टाफ के 8 पोस्ट आमंत्रित किए गए हैं। सिक्योरिटी पर्सनल के 4 यहाँ पे पोस्ट आमंत्रित किए गए हैं। उसी तरह यहाँ पे आप देख सकते हैं नीचे आके सोशल वर्कर के एक यहाँ पे फार्मिस्ट के 2 पोस्ट आमंत्रित किए हुए हैं। एक पोस्ट आमंत्रित किया गया है फार्मिस्ट के लिए। उसी तरह यहाँ पे लैब टेक्नीशियन के 1 पोस्ट हैं, काउंसलर के 1 पोस्ट हैं। तो इस प्रकार देख सकते हैं दोस्तों, बहुत सी वैकेंसी आई हुई है यहाँ पे अलग अलग हेल्थ रिलेटेड पोस्ट के लिए। नेशनल स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत इसको सक्सेसफुली रन करने के लिए। तो यहाँ पे हम अगर नर्सिंग ऑफिसर के एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, आपको बीएससी में नर्सिंग ग्रेजुएट होना है और जेएनएम कोर्स पास्ड हो सकते हैं तो भी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको छत्तीसगढ़ नर्सिंग काउंसिल से आपका रजिस्ट्रेशन लाइव होना चाहिए, इसमें ऐसा लिखा है। और इसके लिए जो सैलरी दी जाएगी वो 16,500 दी जाएगी, क्योंकि ये एक मुफ्त पेमेंट यहाँ पे लिखा हुआ है आपको, क्योंकि ये संविदा भर्ती पे ये पोस्ट निकाले गए हैं। और उसी तरह यहाँ पे नर्सिंग के लिए एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन लगभग सारे नर्सिंग ऑफिसर की अलग अलग कैटेगरी के लिए सैलरी और योग्यता एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन सेम है। और उसी तरह यहाँ पे नीचे आएंगे एएनएम के पोस्ट के लिए अगर क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो एएनएम पास्ड आपको होना अनिवार्य है। साथ ही साथ आईएनसी से एफिलेटेड ट्रेनिंग सेंटर के साथ आपका छत्तीसगढ़ नर्सिंग काउंसिल से आपका रजिस्ट्रेशन भी होना अनिवार्य है। तो ये आप फिल करते हुए आप देख लेंगे कि आपका है कि नहीं, छत्तीसगढ़ काउंसिल से रजिस्ट्रेशन नर्सिंग से लाइव है कि नहीं। हाउस कीपिंग स्टाफ की बात करें तो यहाँ लगभग 8 पोस्ट निकाले गए हैं, उसमें से 4 जो है जनरल कैटेगरी के लिए हैं और 2 जो पोस्ट हैं अनुसूचित जनजाति के लिए है। एक अनुसूचित जाति के लिए और एक पिछड़ा वर्ग के लिए यहाँ पे है। और इसके लिए जो सैलरी दी जाएगी आपको 10,000 दी जाएगी। और इसके लिए आपको 8 पास यहाँ पे अनिवार्य मांगा गया है। और यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, वार्ड असिस्टेंट के लिए 1 पोस्ट निकाले गए हैं और इसके लिए आपको 8,800 रुपये की सैलरी दी जाएगी और उसमें 12th पास आपको मांगा है
और साथ ही साथ 1 ईयर का एक्सपीरियंस भी मांगा है किसी हॉस्पिटल में। और यहाँ पे देख सकते हैं प्रोग्राम एसोसिएट के लिए अप्लाई अगर करना चाहते हैं आप, आपकी एलिजिबिलिटी है तो इसके लिए MBBS, BDS या आयुष या अदर हेल्थ अलायंस विद PG डिग्री यहाँ पे मांगा गया है। और यहाँ पे PG इन हेल्थ मैनेजमेंट, हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन में यहाँ पे आपको आपके पास डिग्री होनी चाहिए। इसके लिए जो सैलरी दी जाएगी वो आपको यहाँ पे 30,000 दी जाएगी पर मंथ। MSW यानी कि सोशल वर्कर के लिए यहाँ पे MSW में रेगुलर या MA इन सोशोलॉजी होना चाहिए आपको। और साथ ही साथ यहाँ पे कुछ एडिशनल क्वालिफ़िकेशन भी मांगा गया है। उसी तरह देख सकते हैं सेक्रेटरियल असिस्टेंट के लिए अगर हम बात करें, सेक्रेटरियल असिस्टेंट की बात करें तो यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन 12th पास और एटलीस्ट 1 ईयर का डिप्लोमा मांगा है DCA कंप्यूटर में। और 13,500 रुपये इसके लिए आपको सैलरी दी जाएगी। और फार्मिस्ट के लिए यहाँ पे देख सकते हैं 16,500 की सैलरी है। और डिग्री की बात करें तो डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए फार्मेसी में, और फार्मेसी रजिस्टर्ड काउंसिल से आपका रजिस्ट्रेशन लाइव होना चाहिए, जीवित होना चाहिए। उसी तरह यहाँ MO आयुष है, इसके लिए भी एक पोस्ट आमंत्रित किए गए हैं। इसके लिए जो सैलरी है 25,000 है। और आप जो कैंडिडेट BH MS या BA MS या BU MS की डिग्री ले रखी है वो ईज़िली इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसी तरह नीचे यहाँ पे ब्लॉक सुपरवाइज़र की है, सेक्रेटरियल असिस्टेंट की है, लैब टेक्नीशियन की बात करें तो 14,000 सैलरी दी जाएगी। इसके लिए BMLT DMLT कोर्स के साथ आपका जो रजिस्ट्रेशन है पैरामेडिकल से वो लाइव होना चाहिए छत्तीसगढ़ काउंसिल से। और यहाँ पे देख सकते हैं कुछ एडिशनल और भी यहाँ पे पोस्ट हैं, जैसे कि आपके नेत्र सहायक के लिए, ऑप्थेलेमिक असिस्टेंट के लिए यहाँ पे भी एक पोस्ट है, इसके लिए 12,000 रुपये सैलरी दी जाएगी। और नीचे भी एक पोस्ट है उसके लिए 15,000। ऑप्टीमेट्री में आपको इसमें डिप्लोमा होना चाहिए ऑप्टीमेट्रिक्स के लिए। और यहाँ पे दिशा निर्देश दिए हैं एप्लीकेशन को भरने के लिए। तो यहाँ पे लिखा हुआ है विज्ञापन से संबंधित समस्त दिशा निर्देश जिले की वेबसाइट www.bilaspur.government.in पे आप देख सकते हैं, उपलब्ध है। और इसके लिए जो एप्लीकेशन है आपको स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेजना है। कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सीपत रोड सरकंडा बिलासपुर के कार्यालय पे आपको स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेजना है। और इसके लिए भी जैसा कि हमने बताया था आपको दुर्ग और गरियाबंद के लिए भी हमने नेशनल हेल्थ मिशन वाले वीडियो पे हमने देखा था कि उसके लिए जो DD यहाँ पे मांगा गया है वो बनवाना पड़ेगा आपको डिमांड ड्राफ्ट। और डिमांड ड्राफ्ट इस बार बिलासपुर के लिए है डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सोसाइटी नॉन NRHM अदर फंड बिलासपुर के नाम से आपको किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक से, नेशनलाइज जो बैंक है वहाँ से आपको DD बनवाना है डिमांड ड्राफ्ट। यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों इस नोटिफिकेशन में कि डिमांड ड्राफ्ट आपको किस नाम से बनवाना है। तो उसके लिए यहाँ पे आप देखेंगे और ये ऑनलाइन भुगतान के माध्यम से, या इसके लिए आप ऑनलाइन भुगतान के माध्यम से भी यहाँ पे आप एप्लीकेशन को भरेंगे। और उसका जो यहाँ पे ऑनलाइन भुगतान के माध्यम से नेशनल बैंक में आप NEFT या RTGS के माध्यम से भी ऑनलाइन भुगतान करेंगे। इसके लिए जो है यहाँ पे आपको दिया हुआ है खाता क्रमांक, और ये SBI का स्टेट बैंक का कोड दिया हुआ है। और ये जो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सरकंडा ब्रांच बिलासपुर के नाम से खाता धारक का जो है डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सोसाइटी नॉन NRHM अदर फंड के नाम से आपको दे होगा। तो इसकी जो है रसीद की आप
यहाँ पे प्रति लगाएंगे जब एप्लीकेशन को भेजेंगे, या आप डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से भी बनवा सकते हैं, इसको अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी हुई है, तो आप यहाँ पे ये एप्लीकेशन का फॉर्मेट दिया हुआ है दोस्तों, तो इसको प्रिंट करवा के आप केयरफुली अप्लाई करते समय देख लेंगे, भर लेंगे। यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट्स लगने हैं उसकी लिस्ट यहाँ पे दी हुई है। यहाँ पे देख सकते हैं बैंक ड्राफ्ट है, आपका आवेदन है, 10वीं 12वीं स्नातक, कंप्यूटर, मूल निवासी जाति, दिव्यांग हैं तो दिव्यांग का वोटर आईडी या आधार कार्ड। यहाँ पे ये सारे डॉक्यूमेंट को आपको लगाकर आपको भेजना है। और भेजने के लिए जो मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला बिलासपुर यहाँ पे लिखा हुआ है, लिफाफे में आपको स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेजना है। तो इस वीडियो में इतना ही, आप लोग केयरफुली देख लेंगे अप्लाई करते वक्त। यहाँ पे एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन मैं बताना चाहूँगा, जिसके लिए ये है कि सपोज़ आप 25,000 की सैलरी से नीचे के लिए एप्लीकेशन करते हैं और आप दिव्यांग हैं या अनुसूचित जाति, जनजाति या महिला हैं, तो इसके लिए आपको बैंक ड्राफ्ट 100 रुपीज़ का बनवाना पड़ेगा। अगर आप 25,000 या 25,000 के ऊपर की सैलरी वाले पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो 200 की आपको बैंक ड्राफ्ट बनवाना पड़ेगा। उसी तरह अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 200 है 25,000 से नीचे की सैलरी वालों पोस्ट के लिए, और ऊपर के लिए आपको 300 का है। अनारक्षित वर्ग के लिए आपको, रिज़र्व कैटेगरी के लिए आपको, जनरल के लिए 300 का यहाँ पे फ़ीस है अगर आप 25,000 के नीचे वाले एप्लीकेशन के पोस्ट करते हैं तो। और अगर आप 25,000 से ऊपर वाले पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको 400 रुपये का यहाँ पे डिमांड ड्राफ्ट बनवाना पड़ेगा। तो आप इस PDF को मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप लोग इसको केयरफुली देख लेंगे अपनी योग्यता के अनुसार और उसके बाद अप्लाई करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू। बने रहिए नेक्स्ट रोज़गार के साथ। धन्यवाद।